अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अक्सर ख़वातीन के अंदर हमल ना ठहरने की वजह अंडे की क्वालिटी का ख़राब होना है और फ्रीक्वेंटली आप ये सवाल पूछती हैं कि बच्चा नहीं हो रहा, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही, तो क्या करूं, अपने अंडे की क्वालिटी को बेहतर कैसे बनाऊं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे बेहतरीन फूड्स, हेल्दी खाने जिनको खाने से आपके अंडे की क्वालिटी बेहतर होगी, और ख़ास तौर पे आपको कुछ विटामिन्स और मिनरल्स और सप्लीमेंट्स भी बताऊंगा जिनके ऊपर बाकायदा रिसर्च है। रिसर्च के जो रेफरेंसेस हैं उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, जो आपके अंडे की क्वालिटी को बेहतर करने में आपकी मदद करेंगे और हमल को जल्दी ठहराने में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए जी वीडियो को शुरू करते हैं। तो ख़वातीन जिनको इनफर्टिलिटी है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही, बाकी सारे टेस्ट ठीक हैं, या उम्र बढ़ने की वजह से अंडे की क्वालिटी ख़राब हो रही है, उनको चाहिए क्या, ऐसा अंडा जो बेहतरीन हो, जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, जो स्पर्म के साथ जब मिले तो जो एम्ब्रियो बने वो अच्छी क्वालिटी का हो, और जब वो यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो चिपकेगा तो फिर आपका हमल कामयाब होगा, इम्प्लांटेशन भी आपका फेल नहीं होगा। तो आप क्या कर सकती हैं कि आप अपने अंडे की क्वालिटी को बढ़ा लें। अब पहली चीज़ तो ये है जी कि अंडे की क्वालिटी ख़राब क्यों होती है। इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये चीज़ अंडरस्टूड है कि एज गुज़रने के साथ साथ, उम्र गुज़रने के साथ साथ ख़वातीन में अब तो ये कहा जाता है कि 30 के बाद भी अंडे की क्वालिटी कम होना शुरू हो जाती है, ख़राब होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा पीसीओडी है, या आपके अंदर जो एंड्रोजन्स के लेवल वो आपके ख़राब हो गए हैं, या आपके थायराइड हार्मोन के मसाइल आ गए हैं। ओवरऑल आपका जो हार्मोन्स का प्रोफाइल है वो ठीक नहीं है, आपके अंडे की क्वालिटी मुतासर होगी। इसलिए ज़रूरी है कि अपने डॉक्टर से मिलकर पहले तो अपने हार्मोन्स का एक चेकअप करा लें, एंड्रोजन्स चेक कर लें, थायराइड के हार्मोन चेक कर लें। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे, ग़िज़ा के अंदर वो खुराक आप शामिल करें जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा हों, एंटी एजिंग असर रखते हों। मिसाल के तौर पे ऐसे फल या सब्ज़ियाँ जैसे कि हरे पत्ते वाली जो सब्ज़ियाँ हैं, लीमू है, संतरे हैं, टमाटर हैं, ये सारी चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं। एंटीऑक्सीडेंट किन को हम कहते हैं, जैसे कि विटामिन सी है, विटामिन ई है, बीटा कैरोटीन है, ये सब एंटीऑक्सीडेंट हैं। इनके इस्तेमाल से अंडे की क्वालिटी बेहतर होती है और हमल जल्दी कंसीव होता है। अब तीसरी चीज़ यहाँ पे जी, मल्टीविटामिन्स लें। मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स कौन से हैं जिनके ऊपर बाकायदा रिसर्च है, जो अंडे की क्वालिटी को बेहतर करते हैं, आपको हमल ठहराने में मदद देते हैं, वो भी आगे चल के आपको बताता हूँ। अब चौथी चीज़, आपने अपनी खुराक के अंदर से जो नुकसानदेह फैट्स हैं, ट्रांस फैट्स हैं, उनसे परहेज़ करना है। पहले तो अपने किचन के ऊपर नज़र दौड़ाएं कि आप जो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करती हैं क्या वो अच्छी क्वालिटी का है। पाम ऑयल इस्तेमाल नहीं करना, या ऐसा ऑयल जिसके अंदर पाम ऑयल मिक्स हो। प्रोसेस्ड ऑयल आपने इस्तेमाल नहीं करना। ये सारी चीज़ें आपके अंडे की क्वालिटी को ख़राब करती हैं। साथ ही रिफाइंड जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसा कि सफ़ेद आटा है, मैदा है, मीठे जो खाने हैं, बेकिंग आइटम्स जितने हैं, इनसे परहेज़ करें। ये आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन के लेवल को बढ़ा देते हैं और हार्मोन के अंदर अदम तवाज़ुन पैदा होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, अंडे की क्वालिटी ख़राब होती है और हमल आप कंसीव नहीं कर पाती। अब यहाँ पे पांचवी चीज़ है जी, फाइबर। आपकी डाइट का इम्पोर्टेंट हिस्सा है, लाजमी अपनी डाइट के अंदर फाइबर को शामिल करें। आपको कहाँ कहाँ से मिल सकता है, सब्जियों से, फल से, आपको दालों से, अनाज से, होल ग्रेन खाने से फ़ाइबर मिलता है। और एक स्टडी से ये प्रूव होता है कि ख़वातीन के अंदर अच्छा अंडा बनाने के लिए, अंडे की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए कम से कम 25 ग्राम फाइबर डेली लेना ज़रूरी है, और मर्दों के लिए अपने स्पर्म की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए कम से कम 30 ग्राम फाइबर लेना डेली ज़रूरी है। आपने फाइबर खा लिया, आपने बुरी फैट निकाल दी, अब साथ में आपने प्रोटीन का भी ख्याल रखना है।
आप अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक अंडा बॉयल डेली बेसिस पे खा सकती हैं। आप चिकन इस्तेमाल कर सकती हैं। आप लीन मीट इस्तेमाल करें, चर्बी वाला गोश्त इस्तेमाल नहीं करें। हफ्ते में 2-3 बार आप फ़िश ले सकती हैं। अब ये एनिमल सोर्स के साथ साथ बेहतरीन प्रोटीन प्लांट बेस्ड होती है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन को अपनी डाइट के अंदर प्रेफर करें। अब उसके अंदर क्या होता है, साबुत मसर है, मसूर की दाल है, मूंग की दाल है, चने की दाल है, माश की दाल है, सफ़ेद चने हैं, काबली चने हैं, लोबिया है, काले चने हैं। ये सारे प्लांट बेस्ड प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स हैं। इनको अपने डाइट के अंदर लाजमी शामिल करें। अब जी छठी चीज़ यहाँ पे है एक्सरसाइज। वर्जिश बहुत ही ज़रूरी है। ख़ास तौर पे अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है, पीसीओडी है, तब तो आपके लिए वर्जिश इंतहाई ज़रूरी है। हल्की फुल्की वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करें, वज़न उठाने वाली वर्जिश करें, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की दौड़ या वॉक तेज़ तेज़ आप कर सकती हैं। अब 7वें नंबर पे कुछ चीज़ें जो अपनी डाइट के अंदर नहीं आने देनी है आपने, जैसा कि अल्कोहल है, कॉफ़ी है, चाय का इस्तेमाल कम से कम कर दें। सिगरेट नोशी अगर कोई करता है उससे परहेज़ करें। उसके अलावा बाहर का जितना फूड है, जंक फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, फ्रोज़न फूड है, डब्बे का खाना है, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, स्ट्रीट फूड है, इससे आपने परहेज़ करना है। ये सारी चीज़ें आपके अंडों की क्वालिटी के ऊपर मनफी असर डालती हैं। 8वीं चीज़ है कि अपनी उम्र का ख्याल करें। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अंडे की क्वालिटी कम हो जाती है, तो इसलिए बेहतर है कि जल्दी ट्राई कर लें अपनी फैमिली को कंप्लीट करने के लिए, तो बेहतर नताइज मिलेंगे आपको। जितना डिले करेंगे फिर बाद में प्रेगनेंसी कंसीव करने में ज़्यादा मसला पेश आएगा। अब फाइनली 9वें नंबर पे बात करते हैं जिसका आपको इंतज़ार भी होगा कि सप्लीमेंट्स विटामिन्स कौन कौन से यूज़ करें। उसके अंदर जी CoQ10 है, विटामिन डी है, आइनोसाइटोल है, फोलिक एसिड है, विटामिन सी है, विटामिन ई है और लाइकोपिन है। ये सप्लीमेंट्स यूज़ करने से आपके अंडे की क्वालिटी बेहतर होती है। ख़ास तौर पे ऐसी ख़वातीन जो IVF के लिए ट्राई कर रही हैं, IUI करवा रही हैं, या उम्र जिनकी ज़्यादा है, वो ये एंटीऑक्सीडेंट्स और सप्लीमेंट्स अपनी डाइट के अंदर लाजमी शामिल करें। अब यहाँ पे एक रिसर्च भी आपको बता दूँ CoQ10 के हवाले से कि 200 मिलीग्राम तक डेली बेसिस पे ख़वातीन जो CoQ10 लेती हैं उनका ओवेरियन रिजर्व जिनका कम है, तो उनके अंदर अंडे की मेच्योरिटी बेहतर होने लग जाती है, एम्ब्रियो उनका अच्छी क्वालिटी का बनता है। एक दूसरी तहकीक में ये देखा गया कि CoQ10 लेने से ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से काम करने लगता है, आपके जो एग सेल्स हैं वो हेल्दी होने लगते हैं। अब यहाँ पे CoQ10 के हवाले से एक और चीज़ भी शेयर कर दूँ कि कितने अरसे तक लेने से आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो चूँकि एक अंडा मुकम्मल तौर पर तैयार होने से पहले तकरीबन 3 महीने लेता है, तो इसलिए CoQ10 के सप्लीमेंट कम से कम 90 दिन तक आप इस्तेमाल करें, तभी मस्बत असरात आपको आएंगे। और सप्लीमेंट्स जब आप ये लें तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें। अगर आप पहले किसी किस्म की कोई दवाई ले रहे हैं या कोई मेडिकल कंडीशन आपके साथ है तो डॉक्टर अकॉर्डिंगली आपको रिकमेंड करेंगे। अब बोनस टिप आपके लिए ये है जी कि अंडे की क्वालिटी कम हो रही है, आपको मुश्किल पेश आ रही है हमल कंसीव करने में, तो ख़ास तौर पे तवज्जो दें ब्लड फ़्लो के ऊपर। जहाँ पे अंडे बनते हैं वहाँ पे ब्लड का फ़्लो बढ़ाएं। आपके अंडे बनते हैं आपकी ओवरीज़ में, ओवरीज़ आपकी पड़ी हुई हैं आपके पेट में, आपकी नाफ के दोनों तरफ एक एक ओवरी पड़ी हुई है। अब इस ब्लड फ्लो को आप इन ओवरीज की तरफ कैसे बढ़ा सकती हैं, उसके लिए जिस्मानी हरकत ज़रूरी है। आप योगा कर सकती हैं, एक्सरसाइज कर सकती हैं, फर्टिलिटी एक्सरसाइज के मुख्तलिफ पोजेज़ हैं वो आप देख के कर सकती हैं। साथ में आप इस एरिया का मसाज कर सकती हैं जिसको फर्टिलिटी मसाज कहते हैं। अच्छी नींद भी ज़रूरी है, अपना हाइड्रेशन स्टेटस भी अच्छा रखें, पानी भी मुनासिब मिकदार में रोज़ाना पिएं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करने से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो इन द एंड जी अगर हम समराइज़ करें, अच्छे अंडे बनाने के लिए, अंडों की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए आपको अच्छी डाइट लेना ज़रूरी है। डाइट से गैर ज़रूरी नुकसानदेह और बाहर की जो चीज़ें हैं वो निकाल देनी है आपने। वर्जिश लाजमी करनी है, अपना हेल्दी वेट मेंटेन रखना है,
मोटापे से बचना है, और अगर ज़रूरत हो साथ में तो मायारी सप्लीमेंट कोई जो हमने डिस्कस किए वो भी अपने डॉक्टर के मशवरे से शामिल कर सकती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।